हेलो दोस्तों, आज हम करने वाले हैं एक्सरसाइज 14.1 का क्वेश्चन नंबर 5। स्टार्ट करने से पहले आपको दो चीज़ें बता दूं। आज की वीडियो में ये दो चीज़ हमारे बहुत काम आने वाली है। पहला देखो, दो चीज़ें होती है, एक तो अपवर्ती और एक समावेशी। ये दोनों सारणी के प्रकार है। जो सारणी में जो वर्गांतर होता है उसके प्रकार है। पहला जो अपवर्जी होता है वो क्या होता है, जैसे कोई सारणी चल रही है, 1 से 5 चली, फिर 5 से 10 चली, फिर 10 से 15। उस सारणी में क्या होता है, जैसे पहला जो वर्ग है उसका आखिरी बिंदु और दूसरे वर्ग का प्रथम बिंदु दोनों क्या होते हैं, सेम होते हैं। जैसे 1 5, फिर 5 से 10, फिर 10 से 15, ऐसे 15 से 20, ऐसा चलता रहेगा। और जो दूसरी होती है समावेशी, वो कैसी होते हैं, जैसे अगर यहाँ 1 से 5 चला, जो दूसरा पद होगा वो 6 से 11 चलेगा, ठीक है। फिर जो अगला पद होगा वो 12 से 17 चलेगा। ये होती है समावेशी टाइप के वर्गांतर। और वो जो ऊपर वाली है वो है अपवर्जी। जो आज के क्वेश्चन में हमें पूछी गई है वो देखो, ध्यान से देखो, 50 से 52, फिर देखो 53 से 55, फिर 56 से 58, है ना। बीच में अंतर तो 2 का है, पर ये समावेशी सारणी है ना। तो हमें क्या करना है, हमें इसको समावेशी को अपवर्जी में बदलना है। किस में बदलना है, अपवर्जी में। तो क्या करेंगे, देखो 52 और 53 दोनों के बीच में फासला कितना है, 1 का फासला है, यानी दोनों के बीच में अंतर कितना, 1 का है ना। उसको आधा कर देते हैं, क्या बचेगा 0.5। अब इस 0.5 से क्या करेंगे, इसे करना ये है कि जो पहली सारणी से 50 है ना, तो 50 में तो 0.5 कम कर दो, और जो आगे वाली है इसमें 52 में ये 0.5 ऐड कर दो। तो ये सारणी कैसे बन जाएगी, ये बन जाएगी 0.05 से लेकर 52.05, है ना। तो वैसे ही अब इसमें कम जो होगा ना वो क्या होगा, अगर इसमें पहली वाली में कम करेंगे अपन तो क्या होगा, 52 है ना, 53 है ना, तो क्या हो जाएगा 52.5। 52 से क्या हो जाएगा, अगला कौन सा है, 55 है ना, तो 55.05। ऐसे क्या हो जाएगा, ऐसे करने पर सारणी का जो आखिरी अक्षर है और इसका जो प्रथम है वो दोनों क्या हो जाएंगे, सेम हो जाएंगे, यानी अपवर्ती किस्म की सारणी हो जाएगी। तो जब हम इसका हल करेंगे तो हम इसी प्रकार से लिखेंगे ताकि हमारे आंसर में कोई गड़बड़ी ना आए। तो ये दो चीज़ें थी वो आपको समझने वाली है। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। क्वेश्चन करेंगे आपको पूरा समझ में आ जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। अब देखो सबसे पहले क्या है, आमों की संख्या। आम लिख देता हूँ डायरेक्ट, और इधर पेटी लिख देता हूँ, यानी पेटियों की संख्या। कितना डिफरेंस रहेगा, 0.5 का पहले में घटाना है और दूसरे में प्लस करना है। देखिए कैसे, पहला क्या 50 है ना, तो 50 में अगर 0.5 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 49.5 से लेकर 52.5 तक पेटियों की संख्या कितनी है, 15 है। अपवर्जी बदलने से क्या होगा, जो सारणी का वर्गांतर का जो आखिरी बिंदु है ना, उच्चतम बिंदु है और वो जो निम्नतम बिंदु है वो दोनों बराबर हो जाएंगे। कैसे, अब देखो 49.5 आया से लेकर 52.5 से तक आया है ना, तो जो अगला पॉइंट आएगा ना हमारा वो क्या आएगा, 52.5 से आएगा 55.5 तक। समझ में आया, बिल्कुल ऐसे ही। कितने हैं, 110। अगला देखो 56 है, तो क्या हो जाएगा 55.5 से लेकर 58.5, कितने हैं 135। फिर 58.5 से लेकर 61.5 तक कितने हैं 115। और जो आखिरी है वो है 61.5 से लेकर 64.5, कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा। अब इस पॉइंट से होगा क्या होगा ये कि जो इनका वर्गांतर है ना h, यहां देखें तो कितना होता है, 2 होता है ना, पर जब हम यहां करेंगे तो इसका वर्ग अंतर 2 से क्या हो जाएगा, 2 से हो जाएगा h बराबर 3, जो हमारे आंसर में हेल्प करने वाला है, बहुत हेल्प करने वाला है। आगे करें, चलो ये हमारा हो गया fi, ठीक है। अब हमें निकालना है xi। xi क्या होता है, xi होता है हमारा हायर लिमिट प्लस लोअर लिमिट अपॉन 2। अब देखो इसमें हायर लिमिट क्या है 52.5 और सबसे छोटी 49.5, तो जोड़ो, देखो क्या है 52.5 से लेकर प्लस है 49.5 अपॉन 2, तो देखो
अपॉन 2, 2 एकम 2, 2 5 10, कितना है 51 आया। कितनी लिमिट आई 51 आई। आप कैलकुलेशन करके देख लेना, पता चल जाएगा आपको कितनी आई 51 आई। यानी इससे जस्ट पहले वाला नंबर आएगा, यानी 52 है तो 51 हो जाएगा इसका, 54 हो जाएगा इसका, 57 हो जाएगा इसका, और 60 हो जाएगा इसका, और 63 हो जाएगा इसका। यहाँ तक समझ में आया। एक्स से निकल गया। अब देखो डाटा हमारे पास क्या है, लंबा है, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड डाटा है। क्या करते हैं, पग विचलन विधि से करते हैं। कौन सी, पग विचलन विधि। अगर पग विचलन विधि है तो हमें पता है क्या चाहिए होगा, हमें ए चाहिए, एच चाहिए, एफ आई चाहिए, यू आई चाहिए, और एफ आई यू आई चाहिए, ये सब चाहिए हमें। जिसमें अब देखो एच क्या है हमारा 3 आ गया, ए क्या हो जाएगा 1 2 3 4 5, 5 है तो 1 2 3 ये आ जाएगा हमारा ए क्या आ गया 57 आ गया। एफ आई हम बाद में निकाल लेंगे और यू आई तो निकलेगा। चलो करते हैं। देखो यू आई का फॉर्मूला क्या है, एक्स माइनस ए अपॉन एच। तो देखो एक्स क्या है, एक्स आई 51 माइनस क्या हो जाएगा 57 अपॉन 3, सही है। तो जब 51 में से 57 घटाएंगे तो क्या बचेगा 6 बचेगा। ऑब्वियसली माइनस का बचेगा 6, 6/3 तो 3 1 3 3 2 6, तो क्या आ जाएगा माइनस का 2 आ जाएगा। चलो नेक्स्ट करते हैं। 54 माइनस 57 अपॉन 3 क्या बचेगा माइनस का 3/3 बचेगा माइनस का 1, यह आ गया। 57 माइनस 57 आएगा 0, और 0 से भाग दो तो 0 ही आएगा। फिर है 60, तो 60 माइनस 57 अपॉन 3 कितना हो जाएगा 3 बचेगा, 3/3। फिर है 63, तो 63 माइनस 57 अपॉन 3 बचेगा क्या 6, ये हो गया 2। क्या बचा 2 1 1 2 ना, 2 1 0 1 2, ये आ गया हमारा डाटा। तो इसको हटा देता हूँ, डायरेक्ट हमें यू आई ले लेते हैं। समझ में आ गया ना, ये मैंने बस समझाने के लिए आपको किया है, ठीक है। अब देखो एफ आई आ गया, एक्स आई भी आ गया, यू आई भी आ गया। अब हमें क्या चाहिए, एफ आई यू आई चाहिए। करते हैं एफ आई यू आई, नाम से पता चल रहा है मल्टीप्लीकेशन है। करते हैं 15 दूनी 30 आ जाएगा माइनस का, फिर 110 इंटू 1 तो माइनस का 110 आ जाएगा, 135 का 0 0, 115 का 115 प्लस का, फिर 25 दूना 50, ये आ गया आपका एफ आई यू आई। लाइनें थोड़ी लहरा रही है, काम चला लेना। क्या चाहिए सिग्मा एफ आई यू आई चाहिए, और क्या चाहिए सिग्मा एफ आई। हो गया हमारा काम। तो देखो ये कितना है, ये हो जाएगा हमारा 400। कैसे, क्योंकि मैंने 4-5 बार सॉल्व कर रखा है। उसके बाद अब देखो प्रैक्टिस करोगे ना उतना ही आपके लिए बेस्ट है ना। चलिए अब देखो क्या है 115 है, 110 है, कटेगा कितना बचेगा 5 बचेगा, तो 5 ये बच गया इधर। फिर 50 में से 30 घटेगा कितना बचेगा 20, तो 20 प्लस कितना हो गया 25 हो गया, तो ये बचेगा 25। ठीक है, शॉर्ट ट्रिक्स एवरी टाइम वर्क। ठीक है, हमारे पास क्या आ गया, एफ आई आ गया 400, यू आई आ गया 25, सॉरी यू आई नहीं आया हमारे पास, हमें यू आई चाहिए भी नहीं, एफ आई यू आई चाहिए, वो है 25। बस फॉर्मूला क्या है पग विचलन का, एक्स बार जो कि माध्य या फिर समांतर माध्य का फॉर्मूला है, एक्स बार ए प्लस एफ आई यू आई अपॉन एफ आई इंटू एच। करते हैं एक्स बार छोड़ो, ए की वैल्यू क्या है 57, ये आ गया इधर 57, प्लस में क्या है एफ आई यू आई कितना है 25, ये आ गया 25, एफ आई कितना है 400 और इंटू कितना है 3। अब देखो क्या आपको पता है 25 के 100 होता है ना, 25 के 100 तो 25 8 200, तो अगर 25 8 200 है तो 25 16 कितना हो जाएगा 400, तो 25 1 25 25 16 400, ये कट के डायरेक्ट क्या बचा हमारे पास 57 प्लस 1/16 गुणा 3, अभी 3 यहाँ हो जाएगा तो क्या होएगा हमारे पास 57 प्लस 3/16। अब यहाँ दो तरीके, या तो आप इसके बट्टा में 1 लगाकर एलसीएम ले लो, या फिर क्या करो 3 में आप 16 का भाग दो, तो जब आप 3 में 16 का भाग दोगे
तो 0.187 आएगा। तो क्या करना है, 57 प्लस 0.187, तीसरा अक्षर 5 से बड़ा है तो ये हो जाएगा 9। तो आपका आंसर आएगा 57.19, एग्जैक्ट आंसर आ गया। इसमें पूछा गया है कि एक मोहल्ले में 25 परिवार रहते हैं जिसका खाने पीने का खर्चा बिल्कुल अलग है और हमें उन परिवारों के खर्चे का माध्य निकालना है। सबसे पहले दैनिक व्यय लिखना है ना, मंथ भाई डे का खर्चा कितना होता है ये लिखा हमने। फिर परिवार की संख्या लिखनी है, डायरेक्ट परिवार लिख देते हैं। ये रहा एफ आई हमारा, क्या निकालना है, एक्स आई। क्या होता है एक्स आई, हाइएस्ट वैल्यू प्लस लोएस्ट वैल्यू बटा 2। हाइएस्ट क्या है 150, लोएस्ट क्या है 100 बटा 2, कितना हो जाएगा 100, 150, 250 रुपये, 250 रुपये का कितना हो जाएगा 125। ठीक है, तो क्या हो जाएगा इसमें पहला, अब देखो 100 है, कितने जोड़े हैं 25 रुपये, इसमें जोड़े 25 कितना हो जाएंगे 175। 200 है 225, 250 है कितना हो जाएंगे 275, और फिर 300 है तो 325। इजी है, कितना डिफरेंस था सिर्फ 125 रुपये का, 100 से 150 के बीच में। ठीक है, क्या आ गया हमारे पास, एफ आई आ गया, एक्स आई आ गया। अब हमें क्या चाहिए, हम करने वाले हैं पग विचलन विधि। कौन सी, पग विचलन विधि से करने वाले हैं, जिसमें हमें चाहिए यू आई चाहिए, एफ आई यू आई चाहिए, ए चाहिए और एच चाहिए। तो देखो एच तो हमें पता लग गया होगा, कितने का अंतर है 50 का, तो एच बराबर 50 या फिर 50। एक्स आई है, एफ आई भी है, हम निकालते हैं यू आई। यू आई का फॉर्मूला क्या है, एक्स आई माइनस ए अपॉन एच। कितना है एक्स आई 125, ए आई की बात करते हैं, कितना है 1 2 3 4 5, नीचे से 3 उठाते हैं, कितना है 225। तो देखो 125 में हम 225 घटाएंगे बट्टा 2 से भाग दें, कितना बचेगा इधर। अब देखो 225 में से 125 घटाना है ना, सीधा इजी लेते हैं, 25 में से 25 गया, 200 में से 100 जाएगा, कितना बचेगा 100 बचेगा, पर वो माइनस का होगा बट्टा 2 नहीं, इधर एच क्या है 50 है तो 50 आएगा, 2 बार में गया तो माइनस का 2 आ जाएगा इधर, है ना। 50 से कम 50, 50 दूनी 100, या फिर 0 0 काट के 5 दूनी 10, ईजी है दोनों, बहुत बढ़िया। फिर देखो 175 माइनस 225 कितना होता है, बचेगा 50, भाग देना है हमें 50 से, यहाँ 50, क्या बचेगा माइनस का 1, ये दो माइनस कहा, उसके बाद 125 क्या आएगा 0 आएगा इधर, बहुत बढ़िया। अब देखो क्या करना है, 275 में से 225 घटाने हैं, कितना बचेगा, सीधी सी बात है 50 बचेगा, प्लस का, फिर 50 प्लस का, बचा 1। अब देखो 325 में से हमें 225 घटाना है, 25 से 25 गए, 300 में से 200 बचा गया 100, तो बाकी तक जाएगा 50 का, इधर भी 50 आएगा, क्या बचा 2, क्या है माइनस का 2, माइनस का 1, फिर 1 और 2। अब देखो यू आई आ गया हमारे पास, आ गया, हमें क्या चाहिए एफ आई यू आई चाहिए। शुरू करते हैं गुणा, क्या है 4 माइनस 2, 4 दूनी माइनस का 8, 5 एकम माइनस का 5, 12 0 0, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, आ गया एफ आई यू आई। तो सिग्मा एफ आई यू आई क्या होगा हमारा, अब देखो 4 2 6, कितना है 4 2 6 आएगा, 8 5 13 आएगा। तो जब 13 में से 6 माइनस करेंगे, घटाएंगे ना, क्योंकि देखो 13 प्लस माइनस का है बड़ी संख्या, बचेगा 7, माइनस का बचेगा। फॉर्मूला क्या था हमारा, फॉर्मूला था, पहले लिखेंगे पग विचलन, है ना, पग विचलित ना हो जाए हमारा, पग विचलन विधि। फॉर्मूला क्या था, एक्स बार इज इक्वल टू ए प्लस एफ आई यू आई अपॉन एफ आई ब्रैकेट एच, क्या है माध्य या समांतर माध्य, छोड़ो, बराबर ए की वैल्यू क्या थी 225 माना था हमने, 225, एफ आई यू आई माइनस का 7, एफ आई क्या है 25 परिवार थे, एच क्या था हमारा 50, 50 का तो अंतर था हमारा, बस आ गया, ध्यान से देखो
25 एकम 25, 25 दूना 50, तो 225 प्लस माइनस का 7 गुणा 2, क्योंकि देखो नीचे से कट गया पूरा, तो देखो 7 दूनी 14, तो जब 225 में से 14 माइनस करेंगे कितना बचेगा, 25 में 14 माइनस करो कितना बचेगा 11, तो आंसर हो गया हमारा 211। यानी कि जो 25 परिवार है उनके भोजन का खर्च जो है उसका माध्य होगा 211 रुपये, है ना। ये था पग विचलन विधि से हमारा क्वेश्चन नंबर 6, जिसमें क्या पूछा गया था आपको पता है, चलो बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 7 है 14.1 का, जिसमें पूछा गया है एक नगर है, नगर के 30 मोहल्ले में जो सल्फर डाइऑक्साइड होती है SO2 उसकी सांद्रता जांच करने के लिए 30 मोहल्ले के आंकड़े लिए हैं। हमें उन मोहल्लों के आंकड़ों का माध्य ज्ञात करना है। अब ध्यान से बोर्ड पे देखना कि जो हमें सांद्रता दी गई है SO2 की वो क्या है, पॉइंटों में है, पर अगर ध्यान से देखो आप कि जो संख्या है, जो नंबर्स है वो पॉइंट के इस तरफ है, तो अगर आप दिमाग के अंदर, है ना, कंफ्यूज ना होकर अगर आप पॉइंट पे ध्यान ना दो तो आप पाओगे कि सारी संख्या नॉर्मल्स लिखी हुई है ना, 4, 8, 12, 16, 20, 24 लिखी हुई है ना। हाँ, बस एग्जामिनर आपको कंफ्यूज करने के लिए, आपके माइंड पर प्रेशर मारने के लिए कुछ ऐसे अटपटे सवाल देगा, पर आपको कंफ्यूज नहीं होना है, ठंडे दिमाग से बर्फ रख के काम लेना है, ठीक है। शुरू करते हैं। देखो ये हमारे पास क्या आ गया, FI दिया है, हमें क्या ज्ञात करना है, XI। बहुत ईजी है, हाईएस्ट वैल्यू प्लस लोएस्ट वैल्यू अपॉन 2, हाईएस्ट वैल्यू क्या है 0.04 है, ठीक है 4 लिखते हैं, फिर क्या है 0 2, तो 4/2 क्या बचेगा 2, यानी कि 0.02, बस ये आ गई वैल्यू, पॉइंट को ध्यान ही मत दो, इजी है ना, ठीक है। पसंद आ रहा है तो लाइक करो वीडियो को। पता लग गया कितने का डिफरेंस दे रहा है, 2 का, तो देखो इसको हटाओ साइड में, हम तो डायरेक्ट करेंगे, कैसे करेंगे, देखो 4 है 0.02, 8 है 4 है इधर 0.06, 2 जोड़ देना है, 8 है 0.10, 12 है 0.14, 2 जोड़ देना है, 0.16 है तो 0.18 हो जाएगा, और 0.20 है तो 0.22 हो जाएगा, बस कितना जोड़ देना है, 2 जोड़ देना है, बात खत्म। ये हमारा आ गया XI। यहाँ तक हुआ। पग विचलन विधि से करने वाले हमें क्या चाहिए होगा, A चाहिए होगा, H भी चाहिए, और FI UH जो हम निकाल लेंगे। सबसे पहले एक की बात करते हैं, देखो कितना है 1 2 3 4 5 6, ऐसा XI की बात कर रहा हूँ, 1 2 3 4, 4 पे आ गया हमारा A, कितना आया 0.10, तो 0.10 हमारा आ गया A। H क्या है, देखो कितना डिफरेंस है 4 का, 4 का नहीं 0.04 का, कितना का डिफरेंस है 0.04 का, ये पता है आपको डिफरेंस। ये सिर्फ H है ना, H वैल्यू आपके पूरे सवाल को टर्न कर देगी पॉइंट से पॉइंट लेस में। कैसे, देखो क्या चाहिए हमें, UI चाहिए, XI माइनस का A अपॉन H, H है ये, ठीक है। XI क्या है 0.02, A क्या दे रखा है 0.10, बटा क्या है 0.04, यही है। तो जब 10 में से 2 घटाते हैं, हालांकि उल्टा है पर माइनस का लग जाएगा, कोई बात नहीं, हमारे माइंड के इजीली करते हैं। 10 में 2 घटाएं क्या बचेगा, माइनस का 0.08 बचेगा, और नीचे क्या है 0.04, देख रहे हो ना, क्या बचेगा 4 4 कम 4 4 दूनी 8, तो माइनस का 2 बचेगा, है ना कोई पॉइंट कुछ नहीं, बस सिर्फ 2 बचेगा ना। बस अगला करते हैं, ये वाला 0.06 माइनस 0.10, 0.04, कितना बचेगा 0.04 बचेगा, बट्टा 0.04, एक माइनस का, उसके बाद ये तो 0 है ही अपना, ये करते हैं 0.14 माइनस 0.10 अपॉन 0.04, 14 में से 10 जाएगा तो बचेगा 0.04 अपॉन 0.04, कटा क्या बचेगा 1 बचेगा प्लस का। उसके बाद 0.18 है माइनस 0.10 बट्टा 0.04, कितना बचेगा 18 में से 10 गया तो 8 बचेगा, 0.08 अपॉन 0.04, कट गया सारा, 4 दूनी 8 बचेगा 2, फिर 22 है तो 0.22 माइनस 0.10 अपॉन
0.04, 0.12 अपॉन 0.04, 4 कम 4, 4 3 12, तो बचेगा 3। क्या आ गया, सारे पॉइंट को हमने यहीं फ्री कर दिया। क्या आ गया हमारी -2 -1 0 1 2 3। क्लियर करते हैं इसको, ठीक है। अब देखो हमारे पास क्या आ गया, यू आई आ गया। अब हमें निकालना है एफ आई यू आई, ये निकालना है ना। तो देखो एफ आई कितना है, 4, 4 दूनी 8, माइनस का 9 एकम 9, माइनस का 0, 2 एकम 2, 4 दूनी 8 और 3 दूनी 6। ये हमारा आ गया एफ आई यू आई। जोड़ लेते हैं इसको, देखो 8 8 16 17, 17 इधर हो गया और 8 10 16 16, यानी माइनस का 1 बचेगा हमारे पास। कैसे बचेगा, ये देखो माइनस का 8 प्लस का 8 खत्म हो गया, 6 2 8 माइनस का 8, तो माइनस का 9 में से 8 जाएगा तो कितना बचेगा, माइनस का 1 बचेगा, जो बच गया हमारे पास। एफ आई कितना है, 30 बचेगा, क्योंकि मॉड्यूलो की संख्या कितनी थी, 30 थी। बस फॉर्मूला लगाते हैं, पग विचलन विधि। क्या लगाते हैं, पग विचलन विधि। फॉर्मूला क्या है इसका, फटाफट बताओ। एक्स बार इज इक्वल टू ए प्लस एफ आई यू आई अपॉन एफ आई इंटू एच। तो देखो ए क्या है हमारे पास, 0.01, 0.10 मतलब, प्लस में एफ आई यू आई की वैल्यू क्या, -1, एफ आई कितना 30, गुणा में कितना होगा 0.04, 0.04। सबसे पहले क्या करते हैं, 0.10 को बड़ा रहने दो, माइनस का 0.04 1 से गुणा करेंगे तो वही सेम आएगा, यहाँ आ जाएगा माइनस का 0.04 अपॉन 30 अपॉन 30 आ जाएगा। क्या करते हैं, एलसीएम ले लेते हैं सबसे पहले। अब देखो 30 है, 0.10 से गुणा करेंगे कितना बचेगा, यहाँ 3 बचेगा, माइनस 0.04 आएगा अपॉन 30 आ जाएगा। तो जब 3 में से अपन 0.04 निकालेंगे, यानी 3 में से 0.4 निकालेंगे तो क्या बचेगा, नीचे 2.96 बचेगा इधर, है ना, 4 जोड़ 3 हो जाएगा बट्टा 30। तो जब आप 2.96 में 30 का डिवाइड दोगे तो आपके पास बचेगा 0.0986। क्या बचेगा, 0.0986। तो अगला डिवाइड देखो 5 से बड़ा है तो क्या हो जाएगा, 0.99 आपका आंसर हो जाएगा। आज के क्वेश्चन की बात करें तो आज का क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है। वो कैसे, हमेशा जो हमें वर्ग अंतर दिया रहता है वो हमेशा सेम होता है। क्या होता है, हमेशा सेम होता है। जैसे कि 0 से 6 के बीच में अंतर कितना का है, 6 का है, 6 से 10 के बीच में 4 का है। पर पुराने क्वेश्चंस में हमेशा ये सेम हुआ है, पर इस क्वेश्चन में लाके हमें डिफरेंट दे दिया है। तो जब डिफरेंट दे दिया है तो हम देखो इसको तो चेंज नहीं कर सकते, है ना। अगर हम वर्गांतर को चेंज करेंगे तो हमारी जो वैल्यूज है वो डिफरेंट हो जाएगी। तो इसके लिए क्या है, वर्गांतर हमें एक ही विधि में चाहिए होता है, वो है पग विचलन विधि। पग विचलन विधि में हमसे h पूछता है, उसका फॉर्मूला क्या है, a प्लस एफ आई यू आई अपॉन एफ आई इंटू एच। यहाँ हमें h पूछा है और h का मतलब होता है वर्गांतर। तो जब हमारे पास कोई सटीक एक्यूरेट वर्गांतर है नहीं तो हमें कैसे बता देंगे भाई इसका वर्गांतर क्या होगा। इसलिए पग विचलन विधि से ये क्वेश्चन नहीं होगा। हमें इस क्वेश्चन को कल्पित माध्य विधि या फिर साधारण माध्य विधि दोनों में से किसी से भी कर सकते हैं, ये आपका क्वेश्चन हो जाएगा। आज के क्वेश्चन में हम कल्पित माध्य से करने वाले हैं। जैसे कि आपको वैल्यूज दे रखी है, दिनों की संख्या और एफ आई की वैल्यू ऑलरेडी क्वेश्चन में है। हमें सबसे पहले क्या निकालना है, हमें पहले एक्स आई की वैल्यू निकालनी है, उसके बाद डी आई की वैल्यू निकालनी है। तो शुरू करते हैं एक्स आई की वैल्यू से, हाईएस्ट वैल्यू प्लस लोएस्ट वैल्यू, यानी ऊपरी सीमा प्लस निचली सीमा बट्टा 2। अब देखो इसमें ऊपरी सीमा क्या है, 6 दे रखा है, बहुत बढ़िया। उसके बाद प्लस देखो निचली सीमा क्या है, 0, बहुत अच्छे। 6 प्लस 0 बट्टा 2 करेंगे तो 6 0 क्या होता है, 6 होता है। तो 6 में 2 का भाग देंगे क्या आएगा, 3 आएगा, बहुत बढ़िया। 3 आने पर यह साबित हो गया दोनों के बीच का अंतर 6 है, 6 का आधा क्या होता है 3। तो 0 में अगर मैं 3 जोड़ूं तो आ जाएगा इसका अंतर 3, वर्गांतर, बहुत बढ़िया। तो डायरेक्ट लिखते हैं, इसका हो जाएगा 3। अब देखो 6 और 10 कितना अंतर है, 4 का अंतर है। 4 का आधा कितना हो जाएगा 2, तो 6 में वो जोड़ दो, 6 2 8, ये हमारा आ गया एक्स आई। अगला देखो 10 और 14 कितने का अंतर है, 4 का अंतर है। 4 को आधा करो 2 बचता है, वही 10 में जोड़ दो 12 हो जाएगा। 14 और 20 कितने का अंतर है, 6 का अंतर है। 6 का अंतर है, 6 को आधा करो बचता है 3, तो 14 में 3 जोड़ दो 17, सॉल्व।
20 और 28 कितने का अंतर है? 8 का अंतर है। आधा क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। तो 20 में 4 जोड़ दो, 24। 28 और 38 कितने का अंतर है? 10 का अंतर है। तो 10 का आधा कर दो, कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। 28 में 5 जोड़ेंगे, 33 आ जाएगा। बहुत बढ़िया। 38 और 40 कितने का अंतर है? 2 का अंतर है। 2 का आधा कर दो, 1 बचता है। 38 में 1 जोड़ दो, 39। बहुत ही आसान तरीके से हमें हमारा xi मिल चुका है बिना कोई कैलकुलेशन किए। xi निकाल लिया। अब बारी है di की। di का फॉर्मूला आप सबको पता है, xi माइनस a। कितने हैं? काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7। 7 है। 1 2 3 4। ये हमारा आ गया, a की वैल्यू आ गई। तो देखो a की वैल्यू इधर हटा के रख दो, 17। ये हो गया हमारा di का फॉर्मूला। करते हैं। पहला xi है 3, उसमें से 17 माइनस करो। तो सिंपली सी बात ये है कि 17 में से 3 माइनस करो तो 14 बचता है, जबकि बड़ी संख्या माइनस करिए तो माइनस का 14 आ जाएगा। इजी है। 8 में से 17 माइनस करो। बेसिकली 17 में से 8 माइनस करोगे तो 9 बचेगा। बड़ी संख्या है तो माइनस का 9 आ जाएगा। 12 में से 17 माइनस करो, यानी कि 17 में से 12 माइनस करोगे तो 5 बचेगा, जबकि बड़ी संख्या माइनस करिए 5 आ जाएगा माइनस का। 17 में 17 0 होता है। 24 में से 17 माइनस करना है। अब देखो 24 बड़ा है ना, 17 छोटी है, तो क्या बचेगा? 7 बचेगा, प्लस का आएगा। अगला है 33। 33 में 17 माइनस करो, 16 बचेगा। छोटी संख्या माइनस करिए तो माइनस का चिन्ह नहीं आएगा, प्लस का आएगा। अगला है 39। 39 में 17 माइनस करो, 22 बचेगा। डी की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है। अब हमें क्या करना है? सिंपल सी बात है, एफ आई दे रखा है, डी आई है, तो कर दो मल्टीप्लाई। 11 को एफ आई को डी आई से मल्टीप्लाई करना है। 11 14 154 आता है। 154 किसका आएगा? माइनस का आएगा, क्योंकि देखो 14 माइनस का है। 10 को 9 से करेंगे, 90 होता है। किसका आएगा? माइनस का, क्योंकि माइनस का 9 है। 7 5 है 35, किसका आएगा? माइनस का आएगा। क्यों? क्योंकि 5 माइनस का है। 4 0 0, कोई वैल्यू नहीं आएगी। 7 चौके 28, प्लस का आएगा, क्योंकि दोनों प्लस के हैं। 16 39, दोनों प्लस के हैं तो 39 प्लस का आएगा। 22 एकम 22, दोनों प्लस के हैं तो 22 प्लस का आएगा। एफ आई भी निकल चुका है। सिग्मा एफ आई की देखते हैं कितना होता है। माइनस का 54, माइनस का 90 और माइनस का 35, ये हो जाएंगे 279। इन तीनों को जोड़ो तो 98 हो जाएंगे। 279 क्या है? माइनस का है, तो 98 क्या है? प्लस का। क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। कितना बचेगा? 1। 27 में से 9 जाएगा, 18 बचेगा। क्या आ गया? माइनस का 181। यानी सिग्मा एफ आई डी आई बराबर आता है माइनस का 181। एफ आई डी आई आ गया। एफ आई हमें 40 दे रखा है। फॉर्मूला लगाते हैं। कल्पित माध्य विधि कर रहे हैं ना हम, तो कल्पित माध्य विधि फॉर्मूला क्या है? a प्लस एफ आई डी आई अपॉन एफ आई। ए की वैल्यू क्या दे रखी है? 17 दे रखी है, बहुत अच्छे। प्लस एफ आई डी आई क्या है? माइनस का 181। समझ में आ रहा है? यहाँ तक तो समझ में आ रहा है तो लाइक कर दो फटाफट। एफ आई क्या दे रखा है? 40 दे रखा है। यहाँ देखो 17 को 17 रहने दो। जब 181 में 40 का भाग दोगे तो आपके पास 4.52 आएगा माइनस का। किसका आएगा? माइनस का। तो माइनस का आएगा तो प्लस हट जाएगा। 17 में से जब आप 4.52 माइनस करोगे 12.48 आपका आंसर आ जाएगा। 12.48 आपका आंसर आ जाएगा। ये आपका हो गया सॉल्यूशन। यानी जो ऊपर सारणी दी गई है उसका माध्य क्या है? 12.48 आपका एक्यूरेट आंसर है। क्वेश्चन में कुछ साक्षरता दर पूछी है जिसका हमें माध्य निकालना है। तो पिछला क्वेश्चन हमने कल्पित माध्य से किया था, ये भी हम कल्पित माध्य से करेंगे। बहुत इजी क्वेश्चन है। एफ आई क्वेश्चन में दे रखा होता है, हमें निकालना है एक्स आई निकालना है। एक्स आई का फॉर्मूला क्या होता है? हाईएस्ट वैल्यू प्लस लोएस्ट वैल्यू। अब देखो इतना लगाने की जरूरत पड़ेगी नहीं। क्यों नहीं पड़ेगी? 45 55 कितने का डिफरेंस है? सब में 10-10 का डिफरेंस है। कितने का? सब में 10-10 का डिफरेंस है। 10 का आधा कर दो 5, यानी कि सब में 5 जोड़ना है लोएस्ट वैल्यू में। तो 45 में 5 जोड़ा 50, 55 में 5 जोड़ा 60, 65 में 5 जोड़ा 70, 75 में 5 जोड़ा 80, 85 में 5 जोड़ा 90। ये हमारा आ गया एक्स आई। तो हमें तो भैया जरूरत नहीं पड़ी फॉर्मूले की, बात खत्म। एक्स आई निकल चुका है। हमें कल्पित माध्य के लिए क्या चाहिए? एफ आई चाहिए। एफ आई है,
डी आई चाहिए, वो हमें निकालना है। डी आई का फॉर्मूला याद हो गया होगा अब तक आपको, एक्स आई माइनस ए, काउंट करो 1 2 3 4 5, 5 है तो 1 2 3 क्या हो जाएगा 70 हमारा हो जाएगा ए। तो देखो ये 70 ए, एक्स आई क्या है 50। तो सीधी सी बात है, छोटी संख्या में से अब बड़ी संख्या माइनस करोगे तो क्या आएगा, माइनस का आएगा ना, पहले में क्या आएगा 20 आएगा। तो इतनी करने की जरूरत नहीं है आपको। 70 में से 50 माइनस करो कितना आएगा 20, बड़ी संख्या है 70 माइनस की, तो माइनस का आएगा, कितना बचेगा 70 में से 60 माइनस करो 10 बचेगा माइनस का, 70 में 70 0, 80 में से 70 माइनस करो, अब देखो अब क्या बड़ी संख्या है ना प्लस की, तो क्या आएगा प्लस का 10, और 90 में 70 माइनस करो प्लस का 20। ये लो भैया हमारा आ गया डी आई आ गया। ये तो ये खत्म हो गया शुरू होने से पहले ही। तो अब क्या करना है, एफ आई डी आई, बहुत छोटी बात है, 3 दूनी 6 यानी कि 60 माइनस का 10 10 100 हो जाएगा, क्योंकि 10 को 10 से गुणा करोगे ना, 10 का बटा 10 100 होता है, माइनस का आ जाएगा 11 0 0, 8 10 80 और 3 दूनी 6 यानी कि 60। ये लो भैया ये हमारा आ गया। तो सिग्मा एफ आई डी क्या आएगा, अब देखो क्या है 60 और 100, माइनस का 160 आ जाएगा ये, और ये हो जाएगा 140 प्लस का, तो जब माइनस के 160 में से 140 घटेगा तो कितना बचेगा माइनस का 20, तो सिग्मा आ जाएगा ये हमारा माइनस का 20। फॉर्मूला लगाते हैं कल्पित माध्य विधि का जो हम कर रहे हैं। अगर सवाल समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक कर दो फटाफट, सब्सक्राइब भी कर देना। कल्पित माध्य विधि फॉर्मूला क्या है, ए प्लस एफ आई डी आई अपॉन एफ आई। ये प्रश्नावली आपके सिलेबस में बहुत इंपॉर्टेंट रोल करती है। क्यों करती है, देखो एक तो बहुत इजी है, ऊपर से बहुत ज़्यादा नंबर मिल रहे हैं, तो आप इस प्रश्नावली को करके अच्छे नंबर स्कोर कर सकते हो। ये क्या दे रखा है 70 दे रखा है, प्लस एफ आई डी आई माइनस का 20 आ गया, और एफ आई क्या है 35 हो जाएगा, क्योंकि 35 शहरों के सर्वेक्षण है ये, तो एफ आई आ जाएगा 35। अब देखो कुछ नहीं करना, डायरेक्ट करो 5 से पढ़े से, 500 के 20 5 7 35, तो क्या आएगा 70 प्लस माइनस 4 बटा 7, एलसीएम ले लो 7 7 49, तो 490 माइनस 4 बटा 7 कितना बचेगा 486 बटा 7। जब 486 में 7 का भाग दोगे कैसे आएगा, क्योंकि मैंने कर रखा है ना, आपको डिवाइड देख के चेक करना है, आंसर आपका आ जाएगा।